हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूज अनलेस, यूज इफ नॉट। अनलेस की जगह इफ नॉट यूज कर सकते हैं और इफ नॉट की जगह हम अनलेस यूज कर सकते हैं। आई सेल दीपक व्यार फ्रॉम व्यवहारिक क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। इफ नॉट वापरायचे नियम, मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। इफ नॉट कैसे यूज करने के उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं। देर आर रूल्स ऑफ इफ नॉट। फर्स्ट टॉपिक इज इफ नॉट। अनलेसच्या जागी इफ घ्यावे। रिप्लेस अनलेस विथ इफ। अनलेस निकाल देना है और उसकी जगह इफ लेना है। इफच्या नंतर दिलेल्या वाक्यातील करता घ्यावा। मीन्स व्हाट? राइट सब्जेक्ट आफ्टर इफ। इफ लिखने के बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा, नाउन प्रोनाउन, वो आप लेना है। जर दिलेल्या अनलेसच्या वाक्यात सहाय्यकारी क्रियापद असेल ते सहाय्यकारी क्रियापद घेऊन त्याला नॉट जोडावे। सहाय्यकारी क्रियापद मीन्स हेल्पिंग वर्ब, राइट? हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें से जो भी आएगा वो लिखना है और उसके बाद में नॉट लिखना है। हे लिहायचं आणि त्याच्यानंतर नॉट लिहायचं पुढे। जर दिलेल्या वाक्यात सहाय्यकारी क्रियापद नसेल तर मूळ क्रियापदावरून डोंट, डझंट, डिडंट लिहावे। यापैकी मूळ क्रियापदाचे पहिले रूप लिहा। इफ देर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, राइट डोंट, डझंट, डिडंट एज पर द टेंस। प्रेजेंट टेंस है तो डोंट या डजंट लिख सकते हो। पास्ट टेंस है तो डिडंट लिख सकते हो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। दोन वाक्यांच्या मध्यंतरी कॉमा द्यावा। गिव द कॉमा आफ्टर द फर्स्ट सेंटेंस और बिटवीन द टू। तो एग्जांपल्स है, अनलेस द ऑथोरिटीज आर सेटिस्फाइड मनोज विल नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। देखो, अनलेस काढून टाकला आहे, त्याच्या जागी इफ घेतला आहे, त्याच्यानंतर वाक्यातला करता घेतला आहे द ऑथोरिटीज। ओके, त्यानंतर हेल्पिंग वर्ब आलेलं होतं, हेल्पिंग वर्ब घेतला आर आणि त्याच्यासोबत घेतला नॉट। सेटिस्फाइड कॉमा मनोज विल नॉट बी कॉल्ड विटनेस। एज इट इज है। देखिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से दोहरा रहे हैं। अनलेस निकाल के हमको इफ लेना है। देखिए, अनलेस निकालने के बाद में इफ लिया। राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा है। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आया है लेकिन पुल वर्ड आया है, ये प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हमने डू नॉट लिया। अगर वर्ब को एस ई एस लगा हो तो हमने डज नॉट लिया होता। पुल यू अप कॉमा यू विल नॉट कम इन टाइम। अनलेस आई स्टडी हाउ कैन आई अचीव सक्सेस। Remove unless, write if, then take the subject I, then study is the present form, so we have taken do not study comma how can I achieve success. Next, unless you take precaution you shall not get cured. अनलेस काढून टाकायचा, त्याच्या जागी इफ घ्यायचा आहे। इफ नंतर वाक्यातला कर्ता घ्यायचा आहे, कर्त्यानंतर हेल्पिंग वर्ब घ्यायचं आहे। हेल्पिंग वर्ब नाही असं आले तर डोंट, डिडंट, डझंट यापैकी एक घ्यायचा आहे। टेक प्रिकॉशन यू शॉल नॉट गेट क्युअर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई शैल नॉट गो। अनलेस निकाल देना है। अनलेस की जगह इफ, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिया आई एम, उसके बाद में नॉट लगा है, इन्वाइटेड आई शैल नॉट गो। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अनलेस निकाल दिया, उसकी जगह इफ लिया है, उसके बाद में सब्जेक्ट डू नॉट लिखा है, प्रेजेंट टेंस इसलिए डू नॉट लिखा है। स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अनलेस यू हैव फेथ यू कांट डू एनीथिंग। अनलेस की जगह इफ, अनलेसच्या जागी इफ, त्याच्यानंतर करता, त्याच्यानंतर हेल्पिंग वर्ब नसेल तर डोंट, डझंट, डिडंट, हॅव फेथ यू कांट डू एनीथिंग। डोंट कुठं वापरायचं, डझंट कुठं वापरायचं, हे प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण बघितलेलं आहे।
अनलेस वी आर फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अनलेस निकल गया, इफ लिखा उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आर नॉट फ्री, कॉमा नो वन विल रिस्पेक्ट अस। नेक्स्ट है अनलेस यू आस्क अस वी कांट अंडरस्टँड युअर डिफिकल्टीज। अनलेस काढून टाका, अनलेसच्या जागी इफ वापरा, इफ नंतर वाक्यातला जो करता आहे तो घ्या, त्यानंतर वर्तमान काळ असेल तर डोंट किंवा डझंट घ्यावा, डझंट कुठे घ्यावा की वर्बला एस ई एस लागलं तर डझंट घ्यावा, वी कांट अंडरस्टँड युअर डिफिकल्टीज। अनलेस इट रेन्स इट विल ही विल कम। देखो अनलेस की जगह इफ इट, डजंट वर्ड आया, डजंट क्यों आया क्योंकि यहाँ पे वर्ब को एस लगा है, यहाँ पे वर्ब को एस नहीं लगा था इसलिए डोंट लिया, वर्ब को एस लगा इसलिए डजंट रेन ही विल कम। इफ कैसे यूज करते हमने देखा अभी, अनलेस कैसे यूज करने का, कहाँ पर यूज करने का ये हम देखेंगे। देखिए इफच्या ऐवजी अनलेस घ्यावे, इफ निकाल देना है उसके जगह अनलेस यूज करना है, रिप्लेस इफ विथ अनलेस। अनलेसच्या नंतर दिलेल्या वाक्यातील कर्ता घ्यावा, जो सब्जेक्ट है अनलेस के बाद में वो सब्जेक्ट वैसे की वैसा लिखना है। जर दिलेल्या इफच्या वाक्यात सहायकारी क्रियापद असेल तर तेच सहायकारी क्रियापद घ्यावे। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा एम इज आर वॉज वेअर विल वुड शाल शुड कैन कुड वो वैसे की वैसा लेना है, त्यापुढील नॉट काढून टाकावा, लेकिन वो नॉट निकाल देना है। पुढील वाक्य लिहा, राइट हेल्पिंग वर्ब एंड रिमूव नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो नॉट है वो निकाल देना है। जर दिलेल्या वाक्यात सहायकारी क्रियापद नसेल, जर दिलेल्या वाक्यात सहायकारी क्रियापद मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो डोंट डन डिडंट काढून टाकून क्रियापदाचे योग्य रूप लिहावे। मीन्स इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, रिमूव डोंट डजंट डिडंट, यूज प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउ यू कैन राइट, कैसे, डू हे सहायकारी क्रियापद काढल्यास मूळ क्रियापदाचे जे पहिले रूप घ्यावे, मीन्स रिमूव डू एंड यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डोंट आया तो डोंट पूरा निकाल देना है और वर्ब लिखना है मेन। डज हे सहायकारी क्रियापद असेल तर मूळ क्रियापदाला एस किंवा एस प्रत्यय लावा, रिमूव डज एंड ऐड ई एस टू द मेन वर्ब। अगर डज रहेगा तो वर्ब को एस या ई एस लगेगा। डीड हे सहायकारी क्रियापद करल्यास दूसरे रूप वापरावे, रिमूव डीड एंड यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डीड रहेगा वो निकाल देना है और V2 करना है। दिलेलं वाक्य आज्ञार्थी असेल तर या वाक्यामध्ये यू करता लिहून वाक्यातील अदरवाइज या शब्दाचा लोप करावा। देखिए 8वां रूल है कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव है, इफ द सेंटेंस इज इंपरेटिव ऐड यू एट द बिगिनिंग एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोल के यू लेना है एंड रिमूव द अदरवाइज, अदरवाइज निकाल देना है। जर इफच्या वाक्यात नॉट नसेल, अगर इफ के सेंटेंस में नॉट नहीं है तर दुसऱ्या वाक्यात नॉट घ्यावा। मतलब क्या है कि नॉट अगर नहीं होगा तो इफ के सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो सेकंड सेंटेंस में है तो ठीक है, नहीं है तो डालना पड़ेगा। दोन वाक्याच्या मध्यंतरी कॉमा द्यावा, गिव कॉमा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस और बिटवीन द टू सेंटेंस। इफ यू डू नॉट स्टडी रेगुलरली दे कैनॉट पास, अनलेस यूज करना है हमको। इफ निकाल दिया, उसकी जगह अनलेस लिखा, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है वो लिखा दे। डू नॉट वर्ड आया है तो डू नॉट हमने निकाल दिया, डू नॉट डज नॉट निकाल देना है। डू नॉट आया इसलिए स्टडी वर्ड आया है, डज नॉट आया था तो स्टडीज वर्ड आया था। रेगुलरली कॉमा दे कैनॉट पास। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल स्पॉइल युअर हेल्थ। बघा इफ काढलाय, इफच्या जागी आपण अनलेस वापरणार आहे, अनलेस वापरला त्याच्यानंतर करता घेतला, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट काढून टाकायला सांगितलेलं आहे, काढून टाकला आपण। टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल स्पॉइल युअर हेल्थ। इफ चंदू डज नॉट पे हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल दे विल कट ऑफ द कनेक्शंस। देखो इफ निकाल दिया, अनलेस लिखा, सब्जेक्ट लिखा चंदू, डज नॉट निकला, डज नॉट निकलने के बाद में यहाँ पे वर्ब को एस ई एस लगा है, पेज। डू नॉट निकलने के बाद में कुछ नहीं होता, लेकिन डज नॉट निकलने के बाद में वर्ब को एस ई एस लगता है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे विल कट ऑफ द कनेक्शन।
नेक्स्ट, इफ फादर डज नॉट गिव मनी, सुमित विल नॉट गो फॉर सेम डज नॉट का फिर से आहे, सेम डज नॉटचा आलेलं आहे. अनलेस काढला, त्याच्यानंतर सॉरी इफ काढला, अनलेस वापरला आहे, सब्जेक्ट लिहिला आहे, डज नॉट काढून टाकला आहे आणि त्याच्या जागी आपण गिव्ज वर्ड घेतला आहे. आपल्या रूल्समध्ये सांगितलेलं होतं का डज नॉट काढल्यानंतर क्रियापदाला एस किंवा यस प्रत्यय लावावा. सुमित विल नॉट गो टू द पिकनिक. नेक्स्ट आहे, इफ यू कॅन अचीव दॅट यू कॅन अ हिरो. हेल्पिंग वर्ब आलेलं आहे. अनलेस यू कॅन अचीव दॅट यू कॅनॉट अ हिरो. या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल का या वाक्यामध्ये नॉट कुठेही आलेला नाही आहे, म्हणून इफ नॉट याचाच अर्थ होतो अनलेस. अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, त्यामुळे हे आहे. नसेल नॉट तर लावायचं आहे. नेक्स्ट, यू कांट स्पीक इंग्लिश इफ यू डू नॉट ट्राय हार्ड टू लर्न इट. Unless you try hard to learn English, you can't speak it. इफ इथे आलेला आहे, सुरुवातीलाच ते वाक्य घेतलं अनलेस, आणि हे वाक्य आपण सुरुवातीला घेतलेलं आहे. अनलेस यू ट्राय हार्ड टू लर्न इंग्लिश यू कांट स्पीक इट. द सर्वंट विल नॉट कम इफ यू डू नॉट रिंग द बेल. अनलेस इफ मध्ये आलेला है, मिडल में आया है. अब इसका भी सेंटेंस देखते हैं कैसा कर सकते हैं. सर्वेंट विल नॉट कम अनलेस, बिटवीन भी ले सकते हैं हम, यू डू नॉट निकल गया और आगे का सेंटेंस वैसे की वैसे. प्लीज ब्रिंग योर बुक्स टुमारो अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ टू सिट इन द क्लास. 8 नंबर का रूल था, 8 नंबर का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. 8 नंबर का रूल था, क्या था, इम्परेटिव सेंटेंस करते वक्त में प्लीज निकाल दिया, अनलेस लिखा, सब्जेक्ट ने इसलिए यू लिया है, ब्रिंग योर बुक्स टुमारो, कॉमा अदरवाइज भी निकल गया, आई विल नॉट अलाउ टू सिट इन द क्लास. इफ राजू डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन. इफ निकल गया, उसकी जगह हमने लिखा अनलेस राजू, डज नॉट भी निकल गया, उसकी जगह लिखा वर्क हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन. इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. यहाँ पे आपको अनलेस यूज करके कमेंट बॉक्स में अगर आ रहा है आपको आंसर लिख सकते हो. अगर आप को समझ में आया टॉपिक तो आप ये आंसर लिख सकते हो. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. हैव अ नाइस डे.